Hello my dear children, welcome back. Children, in previous video we discussed about convection in water and convection in air. Right, in convection in air we discussed that when air gets heated it's become lighter and rises up. ओके तो बच्चों हमने सीखा कि जब एयर गर्म हो जाती है, उनकी मॉलिक्यूल्स जब हीट हो जाती है तो क्या हो जाती है, वो लाइटर हो जाती है और वो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है और उसकी जगह दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ले लेते हैं और फिर वो हीट होते हैं. राइट, नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज. बच्चों बेसिकली सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो है कोस्टल एरिया में होता है. आपने देखा होगा कभी यदि आप कोस्टल एरिया गए हो तो वहाँ देखा होगा आपने कि बहुत ठंडी ठंडी हवा बहती है ना. ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. राइट, तो चलो एक एक करके हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि लैंड ब्रिज क्या होता है एंड सी ब्रिज क्या होता है. देन लेट्स स्टार्ट सी ब्रिज. ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट हीटेड, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी. क्या होता है कि दिन के समय जब सूर्य की रेडिएशन धरती पे पड़ती है, ठीक है, जब सूर्य की रेडिएशन धरती पे पड़ती है तो धरती भी गर्म होती है और कोस्टल एरिया में वाटर और लैंड दोनों एक साथ गर्म होते हैं. लेकिन होता क्या है कि लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लैंड होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो उसे गर्म होने में टाइम लगता है. ठीक है, तो क्या करता है लैंड, आपने देखा होगा कि मेटल और वाटर को यदि आप गर्म करो तो कोई भी मेटल जल्दी एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को और जल्दी गर्म हो जाता है, बट वाटर को गर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो इसलिए लैंड जो होता है वो क्या होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है और सी के वाटर बहुत ज़्यादा होते हैं और उसे गर्म होने में टाइम लगता है. Right, so the air above the land gets heated, becomes hotter and rises up. तो क्या होता है, जब धरती जल्दी गर्म हो जाती है तो दिन के समय उसकी एयर जो होती है वो गर्म होकर क्या होता है, ऊपर होता है. जैसे कि हमने कन्वेक्शन में पढ़ा कि जब भी कोई चीज़ हीट होती है तो उसके एयर मॉलिक्यूल्स गर्म होने के बाद ऊपर राइज करते हैं. तो लैंड के एयर भी गर्म हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, राइज अप हो जाते हैं. एंड फिर क्या होता है, जब वो एयर जब राइज हो जाते हैं तो वहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है. मतलब लो प्रेशर मतलब कोई चीज़ वहाँ पर एयर ख़त्म हो गई, एक तरह का प्रेशर कम हो गया एयर का. एट दैट टाइम कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड. उस समय उस जगह को फिल करने के लिए सी का कूल एयर कहाँ आता है, लैंड की और आता है. एंड दिस इज़ कॉल्ड द सी ब्रिज. तो इसी को बच्चों सी ब्रिज कहते हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में देख सकते हो. आपका फर्स्ट पिक्चर डे टाइम का है. ठीक है, डे टाइम में पहले जो होता है कौन गर्म होता है, लैंड गर्म होता है. तो लैंड के एयर कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं. राइट, और बाद में क्या होता है, बहुत देर के बाद जो है सी वाटर हीट होती है और वो धीरे धीरे उसके एयर जो होते हैं वो धरती की ओर आते हैं. तो इस तरह से आपने देखा होगा कोस्टल एरिया में हवा जो होती है समुद्र की ओर से ठंडी ठंडी आती है. इसलिए कोस्टल एरिया के पास जो लोग रहते हैं तो उनको ठंडा फील होता है और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता नहीं है. आपने देखा होगा कि ये जो है दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन जो कोस्टल एरिया वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है. दिस इज़ द रीज़न. राइट, लेकिन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड ब्रिज. ठीक है, तो लैंड ब्रिज में क्या होता है, रात का समय होता है. ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड. ओके, सो द हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी. तो क्या होता है, रात के समय सन का रेडिएशन तो होता नहीं है. राइट, तब सन का रेडिएशन नहीं होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हवा नहीं बहती है, हवा फिर भी बहती है. लेकिन होता क्या है, जो लैंड जो होती है जल्दी दिन में जो गर्म होती है वो रात के समय जल्दी ठंडी भी हो जाती है. जितनी जल्दी वो गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है. लेकिन वाटर क्या है, जो कोस्टल एरिया के पास जो वाटर यानी समुद्र के जो वाटर होते हैं वो लेट से गर्म होते हैं और ठंडा भी लेट से होते हैं. तो दिस रीज़न क्या होता है कि
उस वक्त कौन गर्म होता है? रात के समय वाटर गर्म होता है और धरती ठंडी होती है। तो कहाँ के एयर ऊपर जाएंगे? जहाँ की गर्म होगी। कहाँ की गर्म थी? तो वाटर की थी। तो वाटर के एयर जो होते हैं वो हल्के, उसके आसपास के एयर हल्के होके वहाँ पर से मुँह ऊपर चले जाते हैं और उस जगह को फिल करने के लिए कूल एयर कहाँ से आती है? लैंड से आती है। और कहाँ की ओर जाती है? वो सी की ओर जाती है। तो मतलब कहने का ये है कि लैंड ब्रिज में उल्टे डायरेक्शन में एयर बहने लगती है। किस डायरेक्शन में? फ्रॉम लैंड टू सी, राइट। तो इसे ही लैंड ब्रिज कहते हैं। जैसे कि नाम से ही लगता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज का मतलब लैंड से सी की ओर, राइट। एंड सी ब्रिज मतलब सी से लैंड की ओर। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा सी ब्रिज किस समय होता है? दिन के समय होता है। लैंड ब्रिज कब होता है? रात के समय होता है। तो ये आपको लर्न करके समझना है और याद रखना है, राइट। मेमोराइज करना है इसको अच्छे से। उसी तरह से सेकंड पिक्चर में भी ध्यान से देखो, सेम चीज़ आपको शो किया गया है। इसमें एरो किस साइड है? एरो किस साइड है बच्चों? एरो लैंड से सी की ओर है। लैंड से सी की ओर है ना, तो सी की ओर है। इसका मतलब कि पहले कौन गर्म होगा? दिन का समय है वो, और डेट मीन्स लैंड गर्म हो रहा है इसमें, ठीक है ना। और सेकंड वाले पिक्चर में ये क्या है? एरो किस साइड है? मतलब वो लैंड की ओर है। सी से लैंड की ओर है। सी से लैंड की ओर है, इसका मतलब कौन गर्म हुआ है पहले? रात का समय है ये, रात का समय, क्योंकि सी से लैंड की ओर जो है एयर मूव कर रही है। डेट मीन्स ये कौन सा ब्रिज है? लैंड ब्रिज, राइट। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका 10th तक ये टॉपिक काम आने वाला है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है कि जब कोई भी एयर हीट होती है तो वहाँ की हीट की वजह से वो एयर मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाती है और वो ऊपर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे गर्मी होती है उसके पास वाला एरिया में लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और जब ऊपर चली जाती है तो ऊपर हाई प्रेशर बनता है, नीचे लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है। तो लो प्रेशर में डायरेक्शन के इसमें क्या होता है? बगल के एयर को वो ले लेती है और फिर हाई प्रेशर बनाती है, फिर गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता है। एयर अगेन यू कैन सी 2 इमेजेस ऑफ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब लैंड ब्रिज में देख सकते हो, सी ब्रिज में पहाड़ों के पास जो नदी है या समुद्र है जो भी है, उसमें क्या हो रही है? लैंड गर्म हो रही है, डे टाइम है। डे टाइम में ऊपर की ओर जा रही है लैंड से एयर, और हवा आ रही है सी से लैंड की ओर। नाइट में उल्टा होता है, पानी लेट गर्म हुआ है तो लेट ठंडा हो रहा है। इसका मतलब उस वक्त रात के समय पानी गर्म होता है और ज़मीन ठंडी होती है, तो जो चीज़ गर्म होती है उसके पास का एयर ऊपर जाता है और लैंड ब्रिज का हवा जो है, विंड जो है लैंड से सी की ओर जाता है। सेकेंड इमेज में देख सकते हो, दिन के समय क्या हो रहा है? जब सन राइज हो रहा है, सन रेडिएशन फेंक रहा है, उस वक्त क्या है? एग्जाम्पल में आप डिग्री में देख सकते हो कि लैंड की डिग्री जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उस वक्त वाटर कितना डिग्री है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एयर जो होता है ऊपर की ओर किस डायरेक्शन में जाएगा? लैंड से जाएगा ऊपर की ओर। और फिर डायरेक्शन देखो एरो का, ये एरो का डायरेक्शन ये शो कर रहा है कि हवा जो है सी से लैंड की ओर जा रहा है। इन सेकेंड इमेज रात का समय है। रात का समय कौन ज़्यादा गर्म है? सी ज़्यादा गर्म है और लैंड ठंडा हो चुका है। तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? हवा जहाँ गर्मी होगी वो जगह के खाली होने की वजह से लैंड से सी की ओर एयर मूव करेगा। दोनों में एरो का डायरेक्शन में अंतर है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो सी ब्रिज है उसमें डायरेक्शन लैंड की ओर दिखाना है, और लैंड ब्रिज में एरो का डायरेक्शन सी की ओर दिखाना है। ये आपको बच्चों याद रखना है, ओके। वन मोर पिक्चर इज़ देयर ऑफ सी ब्रिज। सी ब्रिज का एक और पिक्चर है। सी की ओर से एयर जो है लैंड की ओर आ रहा है, ये मतलब डेट मीन्स डे टाइम का ये पिक्चर है, राइट। अनदर पिक्चर ऑफ लैंड ब्रिज, जिसमें दिखाया गया है कि रात का समय है। रात का समय है मतलब एयर जो है गर्म कहाँ पर है? पानी गर्म है, और ऊपर पानी का जो एयर है वो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं और लैंड से हवा
जो है सी की ओर बह रही है, तो डेट मीन्स लैंड ब्रिज का ये पिक्चर है. ओके, सो चिल्ड्रन होप land bridge and sea bridge is clear to you. Now we will discuss about radiation in next video. Till then, bye bye, thank you.